बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपकी सुबह आगाज भी हो चुका होगा। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूँ वसीम लियाकत। वेलकम बैक गजल अशरफ को। थैंक यू। और ख़वातीन ज़ात गजल के आने के बाद अब पहली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और पहली स्टोरी इनको क्योंकि डराने धमकाने वाली स्टोरी है, अच्छा। क्योंकि ये छुट्टियां करके आई हैं तो इनको ये समझाना भी है कि ट्रैफिक कवानीन में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं। अच्छा। ऑफिस में भी बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी तब्दीलियां हो हैं। चुकी सबसे हैं। पहले तो अपनी फेस हाँ, फेस रिकग्निशन आपने वो करवानी भी है। मैंने रजिस्ट्रेशन करानी है, हाँ, अभी वो मेरी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आप कहाँ पे थी, क्या हो रहा था? मैं शादी अटेंड करी थी, मेरे अच्छा, भाई की शादी थी। माशाल्लाह। और आप भी आए थे, आपने भी देखा अच्छा, था, मैं भी आया याद? था। हाँ। शायद आप सही। भूल गए हैं। ठीक हो गया जी। वेलकम बैक गजल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो उसके फाइन्स हैं, जुर्माने हैं, वो बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को कम करने और महफूज ड्राइविंग की आदत को फरोग देने के लिए ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। नई पॉलिसी के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को फी खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद होगा, जबकि मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के ज्यादा से ज्यादा जुर्माने की हद 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पहले ये 100 से 500 रुपये के दरमियान जुर्माने अब नए शेड्यूल के मुताबिक बहुत ज्यादा किए जाएंगे। 2,000 सीसी से जायद गाड़ियों के ड्राइवर्स को ज्यादा रफ्तार पर 20,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और कुछ मखसूस खिलाफ वर्जियों के लिए इजाफी जुर्माने भी मुकर्रर किए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी या फिर ओवरलोडिंग पर जुर्माना 15,000 रुपये होगा और गलत सिम ड्राइविंग पर भी 15,000 रुपये जुर्माना होगा। सो आप जो एकदम थोड़ा सा देखते हैं ना कि मेरे पास ये कट है, मैं गलत सिम में जाता हूँ, वहां पे इतना अगर बड़ा आपका ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ और वो उसका ताल्लुक पंजाब से हुआ तो आपको 15,000 का चार्ज वहीं पे हो जाएगा। जुर्माना हो जाएगा। मतलब अभी तो मतलब उससे बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लें। और ये है कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो बहुत एहतियात से अब ड्राइविंग करें, क्योंकि अब काबीना से मंजूरी के बाद ये बिल पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, आज से 7-8 रोज पहले हम कराची के हवाले से भी यही डिस्कशन कर रहे थे। कराची में भी इसी तरह के ई चलान आपको याद होगा शुरू हो चुके थे, जिस पर हमने बाकायदा एक सेगमेंट किया था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ थे। इस पे हम डीआईजी साहब से भी बात करेंगे, हाँ, कराची के जो exactly. डीआईजी होंगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कराची एंड पंजाब, Exactly, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल। थोड़ा सा फैसिलिटीज ज्यादा है, वहाँ पे अभी भी वो लोग चांद पे रहते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रोड के लेकिन जुर्माने बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो अब जिस तरह हसनैन ने कहा कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, तो बेहतर है कि इन खिलाफ वर्जियां अब आप छोड़ दें और बेहतर तरीके से ही ड्राइविंग करें। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन्स का तोड़ कर लिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो अभी हालिया जो जंग हमारी हुई है, जिस तरह से इंडिया ड्रोन फेंक रहा था और हमारी हसास मालूमात की निशानदही करने की कोशिश कर रहा था, तो अब क्या हुआ है कि जी उन तमाम तर ड्रोन्स का तोड़ निकाल लिया गया है। क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स में तैयार सफरा ड्रोन जैमिंग गन ने कामिकाजी ड्रोन नकारा करना शुरू कर दिए हैं। और ये जैमिंग गन 1.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निशाना बनाकर उसे उसके रिमोट कंट्रोल को नकारा कर देती है। और इसके साथ साथ कराची में जारी मैरीटाइम एक्सपो में जैमिंग गन की नुमाइश की गई है। और एंटी ड्रोन जैमिंग गन बनाने वाली कंपनी के मैनेजर हमजा खालिद ने बताया कि इस गन को मुल्की सरहदों पर नस्ब किया जा सकता है, जबकि उसके अलावा शहरों में होने वाले बड़े इवेंट्स में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद उनका यह भी कहना था कि ये जो गन है वो 30 डिग्री के एंगल पर 1.5 किलोमीटर की रेंज में काम करती है और ज़रूरत के मुताबिक इसके एंगल तब्दील भी किए जा सकते हैं। और इस रेंज में आने वाले तमाम तर ड्रोन्स का कंट्रोल हासिल भी किया जाता है और उन्हें नाकारा बनाते हुए अपने पास लैंड करा लिया जाता है, जो भी ड्रोन्स सरहद पार से आएंगे। और हमजा खालिद ने मजीद ये भी कहा कि सरहद पार से आने वाले ड्रोन्स को इस गन की मदद से बआसानी निशाना बनाया जा सकता है। और एक सवाल जब उनसे हुआ तो उसके जवाब में हमजा खालिद ने कहा कि दुश्मन की जानिब से आने वाले ड्रोन्स कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, वो आ जाए, ये गन उन्हें नकारा बनाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती है। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट न्यूज़, क्योंकि हमने देखा था कि इजरायली साख्ता और इंडियन साख्ता जब ड्रोन्स आए थे तो उनको हम पकड़ नहीं सके थे। और अब ये जो जेमिंग गन है ये यकीनी तौर पे उनको जेम करने में कामयाब होगी। और वो जो बहुत सारे खदशात होते थे कि हम अगर इन ड्रोन्स को टारगेट करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि हमारे हसास मकामात कहाँ पे हैं। तो ये गन, जेमिंग गन, आप किसी भी जगह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और किसी भी जगह से ड्रोन्स को जेम कर सकते हैं। और अच्छी बात कि जितने मर्जी तादाद में आ जाए, हाँ, जितने बड़ी तादाद में आ जाए, ये जेमिंग गन काम करती हुई नजर आएगी। खबरदार जाता आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जुबान ज़द-ए-आम है। रानो की खबर। कराची चिड़ियाघर में अज़ियतनाक जिंदगी गुजारने वाली रानो को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रानो को कल सुबह 7 बजे कराची चिड़ियाघर से इस्लामाबाद रवाना किया गया था, जहां कमेटी ने
उसकी तरबियत, रद्द अमल और जिस्मानी और ज़हनी सेहत का जायजा लिया। मुंतकिली के दौरान कमेटी के रुकन और मारूफ फिल्म मेकर मायरा उमर, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और कराची जू की टीम ने रानो की मुंतकिली के तमाम लम्हात को रिकॉर्ड किया। रानो को फैसलाबाद बेस मुंतकिल किया गया, जहां से पाक फिजाइया के माल बरदार तैयारे C-130 के जरिए इसे इस्लामाबाद ले जाएगा। जराए के मुताबिक इस्लामाबाद के बाद रानो को अगला जो उनका पड़ाव है वो गिलगित बल्तिस्तान होगा। और याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को कराची जू में मादा रीच रानो के लिए नाकाफी इंतजाम से मुताल्लिक दरख्वास्त की समात के दौरान जू इंतजामिया को रानो को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया था कि रानो को 7 बरस से एक जगह कैद रखा हुआ है और रानो के सर में कीड़े पड़ चुके हैं और रानो पिंजरे पर अपना सर मारती है क्योंकि वो स्ट्रेस में होती है। अदालत ने इसमें KMC इंतजामिया पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि ऐसी हालत में रानो को कैसे रखा जा सकता है, आप खुद से अपने काम क्यों नहीं करते, हर काम के लिए अदालती हुक्म का इंतजार आप करते हैं और रीच को कहीं अच्छी जगह मुंतकिल क्यों नहीं करते। बाद अज़ां अदालत ने कराची जो इंतजामिया को 2 रोज में रानो को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दिया था और रानो अब हमारे शहर इत्तेदाल में। एग्जैक्टली, रानो अब इस्लामाबाद में मौजूद है। अगला पड़ाव उनका गिलगित में होगा। 7 साल से वो एक ही जगह पर कैद थी और आप खुद इमेजिन करें कि 7 साल आप खुद किसी जगह पर कैद हों तो आपको कैसा फील होगा। फिर उनके सर में कीड़े पड़ जाना। अच्छा, वैसे ये कोई इस तरह की पहली स्टोरी नहीं है, इससे पहले भी हमने कितने ऐसे जानवर देखे जिनके साथ इस तरह का सलूक हुआ, उनकी जिंदगियां फिर हमने डिस्कस भी किया। लेकिन अब देखते हैं कि रानो के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि अब तो वो इस्लामाबाद में है। आगे बढ़ते हैं और आपको दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफ़ी से रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगी आज आपको। मैं काफ़ी दिनों बाद आई तो आपको कॉफ़ी की खबर भी देती हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो कॉफ़ी है, जिसका एक कप की कीमत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुबई के एक कैफ़े में ऐसी नायाब कॉफ़ी पेश की गई है जिसे गर्म मशरूबात के महंगे तरीन कप का एजाज़ भी अब हासिल हो गया है। इस कॉफ़ी का एक कप 3600 UAE दरहम यानी कि 2,75,000 पाकिस्तानी रुपए से जायद में आप ये कहें कि पीने के लिए मिलता है। और इसकी तैयारी के लिए कॉफ़ी की गेस्टिया बीचों की नेडो 7 वैरायटी को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी काश पनामा की आतिशफशाई ढलवानों में की जाती है और इसकी बहुत कम मिकदार उगाई भी जाती है और हर फसल से महज चंद किलोग्राम बीज हासिल होते हैं। इस वजह से इसे कॉफ़ी की बहुत ख़ास किस्म करार भी दिया जाता है। और कैफ़े इंतज़ामिया ने कॉफ़ी के हवाले से ये बताया कि वो कॉफ़ी मार्केटिंग ट्रक या फिर शो ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि नीडो 7 गेशिया कॉफ़ी को दुबई में फ़रोग़ करना फितरत का मौजज़ा और इंसानी मेहनत का नतीजा है। इतनी महंगी कॉफ़ी है, बिल्कुल ऐसी है कि इतनी महंगी है कि 2 लाख से ज़ायद रुपयों में मिलती है। और आप देखिए कि जिन लोगों के पास अल्लाह की जानिब से माल दिया होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि वो आम लोगों पे क्यों खर्च नहीं करते। अगर इस बंदे पे हो तो ये पूरे इस इलाके को अमीर कर सकता है, या फिर क्या कहते होते हैं उसमें उसमें सूदमंद कर सकते हैं, सूदमंद भी कर सकता है, अच्छा साबित हो सकता है, मुफीद हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए फिर उसी तरह की कॉफीज भी होती है। 2 लाख की कॉफी होती है, 10 करोड़ की गाड़ी होती है, 1 करोड़ का सूट होता है, 1 करोड़ का उनका पर्स होता है। तो ये तमाम तर चीजें उन लोगों के लिए भी बनाई जाती हैं और वो लोग जो कि अरबों डॉलर अपनी जेब में रखते हैं वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं। खवातीन आज़ाद, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक अनोखा अंदाज एक फ्रांसीसी टेक एंटरप्रेन्योर है उनकी जानिब से। फ्रेंच टेक एंटरप्रेन्योर डैगोबर्ट रेनॉफ नामी शख्स ने अपनी शादी के अखराजात पूरे करने के लिए शादी के सूट को इख्तियारी तख्ती में बदल डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान मुआशी मुश्किलात का बायस शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद इसने अपनी शादी का सूट एक इख्तियारी प्लेटफॉर्म में बदलने का फैसला किया। अच्छा। डेगोबर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वो अपनी जैकेट पर मुख्तलिफ कंपनियों के इश्तिहारात लगाने के लिए जगह फरोख्त कर रहा है और हैरानकुन तौर पर दर्जनों स्टार्टअप्स ने इस पेशकश में दिलचस्पी जाहिर की। रिपोर्ट के मुताबिक 26 मुख्तलिफ कंपनियों ने इसकी जैकेट पर इश्तिहारात देने के लिए रकम अदा की, जिसके नतीजे में इस नौजवान ने तकरीबन $10,000 जमा किए और यही रकम उसकी शादी के तमाम अखराजात के लिए काफ़ी साबित हुई। डेगोबर्ट ने अपनी शादी की तकरीब में वही जैकेट पहनी जिस पर स्पॉन्सर्स कंपनियों के लोगोज नुमाया थे। तकरीब में मौजूद मेहमानों ने कहा कि वो वाकई एक चलता फिरता बिलबोर्ड लग रहा था और मीडिया में इस मुनफरिद इक़दाम ने न सिर्फ उसे मशहूर कर दिया बल्कि एक बड़े स्टार्टअप ने
इसे अपनी कंपनी में मुलाजमत की पेशकश भी कर दी। डेगोबर्ट का कहना था कि मैं माली तौर पर बिल्कुल खाली था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अपनी सलाहियतों को एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया जाए तो ख्वाब भी हकीकत बन सकते हैं, और उनका ये ख्वाब हकीकत बना। उन्होंने शादी की और शादी के बाद जो आने वाली थी वो अपनी किस्मत लेके आई कि उसने साथ जॉब भी लेके आई है और उनको जॉब भी ऑफर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत ही मुनफरिद अंदाज था उनका अपनी जैकेट के ऊपर तमाम तर कंपनियों के इश्तिहारात लगवाना, और उसके बाद इतनी अच्छी जॉब। पहले पता चल जाता तो ये भी कर लेती भाई के लिए। मैं भी ऐसे कर लेती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक अच्छा वे अच्छा तरीका है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि तमाम लोग इस तरीके को अडॉप्ट कर ले और मेहनत करना छोड़ दें। ये किस्मत की बात होती है, हर किसी का नसीब होता है। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि जो उनकी वाइफ आई वो अपना नसीब साथ खुद लेकर आई, तो ये एक अच्छा और बहुत ही मुनफरिद तरीका था कि अपनी शादी की जैकेट पर तमाम तर कंपनीज के इश्तिहारात लगाना और फिर वो चलता फिरता एक बिल बोर्ड लगना काफी फनी लग रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बचपन की यादें वापस याद दिलाते हैं कि वो उनका आसान तरीका क्या है जो दरियाफ्त हुआ है। तो बचपन की यादें वापस लाने का नया आसान तरीका दरियाफ्त हो चुका है। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के साइंसदानों ने बचपन की यादें वापस लाने का हैरत अंगेज तरीका दरियाफ्त कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स खुद को अपने बचपन की शक्ल में तस्वुर करे तो वो अपनी बचपन की यादों को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकता है। तहकीक के मुताबिक जब बालिग अफराद ने एक खुसूसी तजुर्बे में अपनी शक्ल को स्क्रीन पर बचपन जैसा तब्दील शुदा देखा, तो उनके लिए माजी के तजुर्बात और यादें ज़्यादा वाज़ेह और तफसीली हो गई। फिर माहिरीन ने इस तजर्बे को चेहरे का वहम, यानी कि आप ये कहें कि इन्फेसमेंट इल्यूजन का नाम दिया है, यानी एक बसरी चाल जिसमें इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि उसका चेहरा किसी और उम्र या हालत में है। और फिर नतीजे के मुताबिक जिन शुरका ने खुद को बचपन के रूप में देखा वो अपनी माजी की कहानियां और बचपन के मनाजिर ज्यादा मौसर अंदाज में याद कर पाए। फिर तहकीक के सरबरा ने ये बात भी की है कि हमने देखा कि जिस्मानी शनाख्त में मामूली तब्दीली भी इंसान के जहन को माजी में ले जा सकती है। जब कोई शख्स खुद को अपने बचपन की शक्ल में देखता है तो बचपन की यादों तक रसाई हैरत अंगेज तौर पर आसान हो जाती है। और फिर माहिरीन ने नफ्सियात से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यादें सिर्फ दिमागी अमल नहीं बल्कि जिस्मानी एहसास से भी जुड़ी होती हैं। जब इंसान अपने पुराने खुद के चेहरे को दोबारा महसूस करे तो जाहिर है फिर भूली बसरी यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। और माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में ये तकनीक यादाश्त खो बैठने वाले मरीजों और नफ्सियाती इलाज के मैदान में एक इनकलाबी पेशरफ भी साबित हो सकती है। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और आप अपनी यादों को वापस ला सकते हैं, और यकीनी तौर पे ये एक बहुत ही अच्छी रिसर्च है जो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए एक आपको ज़बरदस्त पैकेज दिखाते हैं। आप तो माशाल्लाह से शादी में वहाँ पे भी आपने मीठा खिलाया होगा लोगों को, लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने बुजुर्गों में देखते थे, ये आदत कि उनकी जेब में होता था। जिस तरह टॉफी होती थी उनकी जेब में गुड़ होता था और वो गुड़ पेश किया करते थे। तो ये गुड़ के ऊपर एक ज़बरदस्त पैकेज है, और जिस इलाके से ये पैकेज है ना वो इलाका भी बड़ा जबरदस्त है। शक्करगढ़ उसका नाम है, मतलब उसका नाम भी शक्कर से है, शक्करगढ़। ठीक है जी। अली गौर ने एक रिपोर्ट बनाई है, उनकी रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। तरफ सर्दी का मौसम शुरू तो दूसरी तरफ गन्ने की फसल पक कर तैयार होते ही आबादगार उसे मिलों तक भेजने के बजाय अपना गुड़ बनाने को तरजीह देने लगे। गन्ने की कटाई के बाद गन्ने का रस मिशन के जरिए निकाला जाता है और फिर उसे आग पर रखी बड़ी कढ़ाइयों में घंटों तक पकाया जाता है, जहां शीरा तैयार होने के बाद उसे लकड़ी के बड़े बर्तनों में अंडलाया जाता है। फिर हाथ की मदद से उसे डिलों की शक्ल दी जाती है। मकामी काश्तकारों का कहना है कि देसी गुड़ न सिर्फ सेहत के लिए बेहतर समझा जाता है बल्कि सर्दियों में उसकी मांग की गुना बढ़ जाती है। उनके मुताबिक गुड़ की फरोख्त से उन्हें अच्छी खासी आमदन भी हासिल हो रही है। गुड़ बनाने की एक तो वजह ये है कि शुगर मिलें देर से स्टार्ट होती हैं। अभी जो हमारा गन्ना है वो तैयार हुआ है, बिल्कुल तैयार है, मगर अभी सिंध में कोई भी शुगर मिल स्टार्ट नहीं हुई है। और अभी हमें जो है जैसे कपास का फसल हमने काटा है उसकी जगह हम गंदम की काश्त करेंगे तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो खास कर छोटे काश्तकार होते हैं वो ये गुड़ बनाते हैं, और वो गुड़ में जो है शुगर मिल से ज़्यादा आमदनी होती है गुड़ बनाने में। और वो जो हमारे अखराजात होते हैं जैसे गंदम का जो काश्त करेंगे वो भी हमारी पूरी हो जाती है। और गुड़ जो है न वो इधर खास कर सिंध में या और सूबों से भी जो हाईवे पे जो गुड़ बनाते हैं लोग
काश्तकार उनसे जो पंजाब के पेशावर के लोग हैं वो भी खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि गुड़ जो सियारे खास तौर पे सर्दी के मौसम में ज्यादा जो है उनको अच्छा लगता है चाय वगैरह बनाने में। इसी वजह से वो गुड़ को तरजीह देते हैं। गुड़ आराम से बिक जाता है, पैसे आराम से मिल जाते हैं, ये गुड़ में फायदा होता है। जी, गुड़ के फवायद भी आपने जान लिए और इस हवाले से रिपोर्ट भी आपने जान ली, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम कराची की ट्रैफिक के हवाले से बात करेंगे और डीजी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।